जय हिंद। आज जो टॉपिक लाएं मोहम्मद गौरी के बारे में और गुलाम वंश के बारे में इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। पहला टॉपिक होगा मोहम्मद गौरी के बारे में। इसके बारे में हम जानेंगे। गौरी महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने गौर का शासक बना। मोहम्मद गौरी 1173 ईस्वी में गौर का शासक बना। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। जब गौर शासक के शासक बने तो मोहम्मद गौरी तो 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किया था। किसके विरुद्ध? मुल्तान के विरुद्ध किया था। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में था और पाटन का गुजरात पर हुआ। यहाँ का शासक भीम द्वितीय ने गौरी को पूरी तरह से परास्त किया। दूसरा आक्रमण भारत पर 1178 ईस्वी में हुआ था। पाटन गुजरात में हुआ था। यहाँ का शासक भीम द्वितीय ने गौरी को पूरी तरह से परास्त किया था। अब जानेंगे मोहम्मद गौरी के द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध के बारे में। पहला युद्ध तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। गौरी और पृथ्वी चौहान के बीच हुआ था। चौहान की विजयी हुए था। चौहान इसमें विजय प्राप्त किया था। गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में एक तराइन की प्रथम युद्ध 1151 ईस्वी में हुआ था, जिसमें गौरी की हार हुई थी। तराइन की द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था और गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। इस युद्ध में गौरी की विजय हुआ था। गौरी इसमें विजय हुआ था। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। इसमें गौरी की विजय हुआ था। नोट: तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को सेनापति अस्कंद था। मोहम्मद गौरी भारत की विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापति सौंपते हुए गजनी लौट गया। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी में कर दी गई थी। जो मोहम्मद गौरी थी, इसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक था। अपनी जो जितनी सत्ता था अपने सेनापति को, जो गुलाम सेनापति था, उसको सौंप दिया और अपने गजनी लौट गया। और मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी में को कर दिया गया। इसकी हत्या हुई थी 15 मार्च 1206 ईस्वी में। तो टॉपिक है सल्तनत काल के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे पहले गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था और वह गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना 1206 में किया था। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, यह गौरी का गुलाम था। गुलामों के फारसी में बंदगां कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी में किया था। 24 जून 1206 को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। जब अपना राज्याभिषेक किया 24 जून 1206 ईस्वी में, ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर में बनाई थी। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ने ऐबक ने डाली थी। दिल्ली का कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने करवाया था। ये ने दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा जो है नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाख बख्श भी कहा जाता है। इसे लाख बख्श कहा जाता है। इसका मतलब होता है लाखों का दान देने वाले। लाखों का दान देने वाले को लाख बख्श कहा जाता है। किसे कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। कुतुबुद्दीन के समय कुतुब मीनार केवल पहली मंजिल बन सकी थी। जब इसके शासनकाल था, सिर्फ पहली मंजिल बनाया था। इल्तुतमिश ने इसे 225 फीट ऊंची 4 मंजिल का बना दिया। जब इसका शासनकाल आया, 225 फीट ऊंची 4 मंजिल का निर्माण किया। फिरोज तुगलक ने के समय बिजली गिरने के कारण इसकी चौथी मंजिल नष्ट हो गई थी, जिसके कारण फिरोज ने इसमें 2 छोटी मंजिल बना दी, जिससे इसमें 5 मंजिल हो गई और ऊंचाई 9 फीट से बढ़कर 234 फीट हो गई थी।
प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाले ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। जो नालंदा विश्वविद्यालय जिसको ध्वस्त कर दिया था, 6 महीने तक आग से जलते रहा था, ये किसका था? सहायक सेनानायक था। ऐबक का सहायक सेनानायक था बख्तियार खिलजी था। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। इसे लाहौर में दफनाया गया था। जब चौगान खेल रहा था उस समय खेलते समय घोड़े से गिर गया था। इसकी मृत्यु 1210 में हो गया था। दफनाया गया था लाहौर में। मंगोल के बारे में जानेंगे। अब मंगोल चीन के उत्तर में गोबी रेगिस्तान के निवासी है। यह मंगोल जो चीन के उत्तर साइड में गोबी रेगिस्तान के निवासी थे, वह एक घूमने फिरने वाले अर्ध सभ्य जाति थी। उनका मुख्य पेशा था घोड़े और अन्य पशु का पालन करना था। जब मंगोल का मुख्य पेशा था घोड़ों और अन्य पशु का पालन करना था। वे बहुत गंदे रहते थे, सभी प्रकार के मांस खाते थे और उसमें स्त्री विषयक नैतिकता का सर्वथा अभाव था। यद्यपि मां के सम्मान करते थे। वे विभिन्न कबीलों में बांटे थे। उन्हीं कबीलों में एक में से 1163 ईस्वी में तैमूर चीन उप चंगेल खां का जन्म हुआ, जिसे महान और श्रापित दोनों पुकारा गया। इससे इसका पिता येसुगाई बहादुर था।